हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी.एस. गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और साथ हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड रेस्पेक्टिवली टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. So let us see some questions from the textbook. So calculation of gain or profit or loss on sale of fixed assets, question number 34. Now इस टॉपिक से हम पहले से ही वाकिफ़ हैं, जैसा कि क्लास 11th में हमने डेप्रिशिएशन अकाउंट में इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. सो इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू. Book value of furniture on 1st April 2021 is rupees 60,000. Half of the furniture is sold for rupees 20,000 on 30th September 2021. मतलब 6 months के बाद इस फर्नीचर का हाफ बेच दिया गया. Depreciation is to be charged on furniture at the rate of 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how loss on sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. तो जो फर्नीचर बेचा गया है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट करना है और बताना है कि उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कहाँ लिखना है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो लेट अस सी सॉल्यूशन 34. हमारे पास फर्नीचर दिया हुआ है. फर्नीचर इज़ फॉर रुपीज़ 60,000. इसके हाफ फर्नीचर को हमें बेचना है. सो लेट अस डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स. फाइन. 30,000 टू इक्वल पार्ट्स, 30,000 एंड 30,000. नाउ मान लीजिए इसका नाम फर्नीचर ए है, इसका नाम फर्नीचर बी है. अब इस वाले फर्नीचर को हम 30th सितंबर को हम बेचेंगे. और ये कौन से तारीख को है? दिस इज़ ऑन 1st of April 2021. फाइन. सो हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे इसमें. लेस डेप्रिशिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 मंथ्स लगाएंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. फॉर 6 मंथ्स का हमको डेप्रिशिएशन लगाना है. सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन? 30,000 पे 10%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए. सो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज 1,500 रुपीज़. हम लेस करेंगे. सो 30,000 माइनस 1,500 इज 28,500. ये बुक वैल्यू आ गया. बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर टू बी सोल्ड. नाउ सेलिंग प्राइस कितना है? सोल्ड फॉर रुपीज़ 20,000 इट इज़. फाइन. सोल्ड फॉर रुपीज़ 20,000. सो आप यहाँ देखिए 28,500 के फर्नीचर को हमने 20,000 रुपीज़ में सेल कर दिया. सो 8,500 रुपीज़ का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज़ रुपीज़ 8,500, क्योंकि ये साल के बीच में ही बिक गया था. अब लेकिन फर्नीचर बी जो है इस पर हम डेप्रिशिएशन लेस करेंगे. डेप्रिशिएशन ये भी 10% रहेगा. सो 30,000 का 10%, दैट इज़ 3,000 रुपीज़. साल भर का, 12 मंथ्स का है ना, ये 12 मंथ्स का है, क्योंकि इसको तो हम बेच नहीं रहे. सो एज ए रिजल्ट जब हम इसे माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना रुपए का बच गया? 27,000 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर जो है वो 27,000 रुपीज़ है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट एंड थिंक फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फर्नीचर इज़ अ फिक्स्ड एसेट. सो इन इंफॉर्मेशन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करना है? क्योंकि सेल ऑफ फर्नीचर में लॉस हो गया है, सो इसे हम डेबिट के साइड शो करेंगे. टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो कि एक फिक्स्ड एसेट है. लॉस कितने का हुआ? रुपीज़ 8,500. और साथ में डेप्रिशिएशन भी है. सो टू डेप्रिशिएशन.
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो फर्नीचर ए पे कितना डेप्रिसिएशन लगा 1500 और फर्नीचर बी पर लगा ₹3000। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4500। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू शो द इंफॉर्मेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट बिकॉज हम सिर्फ एक ही दो आइटम को शो कर रहे हैं। Now let us see question number 35. Delhi Youth Club has furniture at a value of rupees 2,20,000 in its book on 31st March 2021. It sold old furniture having book value of rupees 20,000 as at 1st April 2021 at a loss of 20% on 31st December 2021. मतलब हमारे पास फर्नीचर था, उसमें से 20,000 वाले फर्नीचर को हमने 31st मार्च को बेच दिया, जिस पर हमें 20% लॉस हुआ। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021 और साथ ही हमने 1 अक्टूबर को एक नया फर्नीचर परचेज किया। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना है। So solution 35 in the books of Delhi Youth Club furniture account for the year ended 31st March 2022. So on 1st April 1/4/21 two balance brought down. Let us divide this into two, A and B. It is 20,000 and 2 lakh. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको 20,000 रुपीज़ वाला फर्नीचर को आगे चल के बेच देना है, इसलिए हम इस 2,20,000 को पहले से ही फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वी आर डूइंग दिस। अब हम इसे बेच रहे हैं 31 दिसंबर को। सो 31 दिसंबर को 31/12/21 को बाय डेप्रिशिएशन ऑन ए पर डेप्रिशिएशन लगाना है हमें। सो 20,000 का rate of depreciation as suggested in the question is how much? 10% per annum. So into 10 divided by 100 और 1st अप्रैल से 31st दिसंबर हो गया 9 months। तो हम 9 months के लिए depreciation चार्ज करेंगे। So amount of depreciation is 1,500 rupees. So depreciation on A is 1,500. अब देखिए 20,000 का फर्नीचर है, उस पर 1,500 depreciation हो गया। So book value of furniture is now 20,000 minus 1,500 that is 18,500। अब ये हम लॉस में बेच रहे हैं। सो 31/12/21 को बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइन, वी विल राइट हियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा, ये लॉस है हमारे पास। सो लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 18,500 का 20% लॉस है। So 20 divided by 100. It is 3,700. Okay, 3,700 is our loss. So अब ये देखिए 20,000 और यहाँ दोनों मिला करके और 31/12/21 को हम बाय बैंक लिखेंगे। So how much will be the bank? 20,000 माइनस ये दोनों है ना, 1,500 और 3,700 को हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वही हमारा बैंक होगा। सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज हाउ मच? 14,800। ये भी ए का ही है। फाइन, सो हमने ए का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया। लेकिन हमने एक नया फर्नीचर खरीदा है 1,50,000 का 1 अक्टूबर को। सो 1/10/21 को टू बैंक सी 1,50,000 का खरीदा है। सो इस पर कितने दिन का डेप्रिशिएशन लगेगा? इस पर 1 अक्टूबर से लगेगा डेप्रिशिएशन। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन लगेगा। सो ऑन 31 मार्च 22 बाय डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन किस पे लगाएंगे? बी पे और सी पे, क्योंकि ए तो हमने बेच दिया। अब बी पर साल भर का डेप्रिशिएशन लगाएंगे। 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000। सो 20,000 रुपीज़ बी पे लगेगा और सी पे भी 10% मतलब 15,000 रुपीज़ है, लेकिन 6 मंथ्स का। सो 15,000 का हाफ, सो 7,500। सो इट इज़ 27,500 रुपीज़ डेप्रिशिएशन लग गया। अब 31 मार्च को
22 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर बी एंड सी। सो बी और सी को, बी में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। यू सी 2 लाख माइनस 20,000 इज 1,80,000। उसी तरीके से सी में 1,50,000 माइनस 7,500 इज 1,42,500। इन दोनों का ग्रैंड टोटल हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और ये अमाउंट है ₹3,22,500। अब दोनों तरफ का ग्रैंड टोटल करने से सेम आएगा, क्योंकि ये तो सब हमने बैलेंसिंग अमाउंट ही यहाँ लिखा है। इट इज़ 3,70,000। So this is how you have to prepare the fixed asset account. Now let us see calculation of the amount of expenses to be debited to income and expenditure account. Because it is an expense है तो डेबिट होना वाजिब है, लेकिन हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही है। साल भर का एक्सपेंस हमें लिखना है, चाहे वो पेमेंट हुआ है या उसका पेमेंट नहीं हुआ है। फाइन। सो सैलरी इंफॉर्मेशन यहाँ से 36 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सैलरीज पेड अमाउंटेड टू ₹2,04,000। मतलब साल भर में हमने सैलरीज पटाया 2,04,000, लेकिन ये 2,04,000 साल भर का सैलरी हो जरूरी नहीं है। इसमें कुछ प्रीपेड भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी पेमेंट हो गया है, और कुछ सैलरीज ऐसे होंगे जो पिछले साल जो हमने नहीं दिया था वो भी हमने पेमेंट किया है। सो दिस 2,04,000 इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज पेड इन द which has to be debited in the current year. Fine. So ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 from the following additional information. Now हमने पेमेंट किया है सैलरी का 2,04,000, लेकिन यहाँ ओपनिंग प्रीपेड सैलरी दिया है, क्लोजिंग प्रीपेड सैलरी दिया है, फिर ओपनिंग एडवांस सैलरी दिया है और क्लोजिंग एडवांस सैलरी दिया है। सो इसमें हमें करना क्या है, अब देखिए प्रीपेड सैलरी ओपनिंग मतलब पिछले साल ही ये सैलरी करंट ईयर से संबंधित पेमेंट हो गया था। सो प्रीपेड सैलरी जो है, जैसे कि शुरू हम करेंगे, मैं इसे यहीं पर समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें। सो हमने पेमेंट किया है ये, और प्रीपेड सैलरी जो सैलरी हमने पिछले साल पे कर दिया लेकिन था वो इस करंट ईयर का, तो वो इस 2,04,000 में है नहीं, तो उसे हम ऐड कर देंगे। इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो हमने पिछले साल पेमेंट किया था वो है तो करंट ईयर का, है ना, तभी तो प्रीपेड कहलाएगा। उसी तरीके से करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर की सैलरी पे की है, सो ये प्रीपेड सैलरी क्लोजिंग है तो ये हम लेस कर देंगे। क्यों? अगर इस साल का सैलरी होता तो उसे प्रीपेड थोड़ी कहते, हमने अगले साल का सैलरी इसी साल पेमेंट कर दिया है। अगर पेमेंट कर दिया है तो वो 2,04,000 में इंक्लूडेड है, तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे, माइनस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2021, मतलब ओपनिंग डेट को आउटस्टैंडिंग है 18,000 रुपये का। तो ये मानते हुए कि पिछले साल जो हमने 18,000 रुपये की सैलरी नहीं दी वो इस साल हमने दिया है, तो वो 2,04,000 में इंक्लूडेड है, तो इसको भी लेस कर देंगे। और इस साल का दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2022 ये क्लोजिंग हुआ, मतलब इस साल का 15,000 रुपीज़ देना अभी भी बाकी है, तो है तो वो करंट ईयर का, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। सो इन दिस वे अगर हम इसे प्लस माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस। सो इसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ₹2,13,000। और यही वो अमाउंट है जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड लिखना है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। इसे आप टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं, मैंने इजी कैलकुलेशन टाइम सेव करने के लिए आपको इस तरीके से समझा दिया है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि ये एक इनकम है इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फाइन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और क्रेडिट साइड में ही सारे इनकम को हमें लिखना है। लेकिन जो अमाउंट हमने रिसीव किया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो अमाउंट जो है वो साल भर का अमाउंट हो ज़रूरी नहीं है।
Fine. So let us see the question for detail. How are the following items dealt with while operating income and expenditure account of a club for the year ended 31st March 2022? Outstanding lockers rent opening and closing दिया है, then advance locker rents opening and closing दिया है, then lockers rent received during the year ended 31st March 2022 is rupees 52,000. Now ये क्या है? ये एक क्लब है और यहाँ क्लब अपने मेंबर्स को लॉकर्स देता है रेंट पर. सो ये जो लॉकर का रेंट मिल रहा है ये क्लब के लिए इनकम है और इनको 52,000 रुपीज़ साल भर में लॉकर रेंट मिला है. लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन है. सो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट मतलब पिछले साल का 4600 रुपीज़ हमें नहीं मिला था, वो इस 52,000 रुपीज़ में मिला होगा, ये मानते हुए हम इस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे. और साल के अंत में अभी भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो हमें लॉकर रेंट नहीं दिए हैं और वो अमाउंट है 6300. तो क्योंकि ये है इसी करंट ईयर का इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे. बहुत आसान. एडवांस लॉकर रेंट. अब यहाँ देखिए साल के शुरू में हमारे पास 3000 रुपीज़ का एडवांस लॉकर रेंट है. इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में मतलब गत साल में गत वर्ष में मेंबर्स ने करंट ईयर से संबंधित रेंट दे दिया था. तो ये 3000 है इसी साल का, है ना, तभी तो ये प्रीपेड पिछले साल था. सो इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे क्योंकि ये पिछले साल ही रिसीव हो गया था, है ना. और पिछले साल जब रिसीव हो गया था और उसे हम एडवांस बोल रहे हैं तो अगर पिछले साल का ही पैसा होता तो इसे एडवांस नहीं कहते. ये पिछले साल मिला हुआ करंट ईयर का अमाउंट है इसलिए हम इसे करंट ईयर में शामिल करेंगे. तो ये 3000 रुपीज़. और क्लोजिंग एडवांस जो है इस साल हमें 4000 रुपीज़ मिला है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो वो है तो नहीं इस साल का, करंट ईयर का नहीं है, हम इसे एडवांस बोल रहे हैं मतलब इस साल का है ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसे हम लेस कर देंगे. सो 52,000 में आप ये सब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको आंसर आएगा रुपीज़ 52,700 जो कि टोटल अमाउंट ऑफ रेंट है फॉर द करंट ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022. सो इसे हमको लेस करना है, इसे ऐड करना है, इसे भी ऐड करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है. यू विल गेट द अमाउंट रुपीज़ 52,700. Now let us see solution 37, calculation of lockers rent, that is an income for the year 2021-22. So locker rent received और हमने कहाँ रिसीव किया हुआ होगा? इसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव किया है. कितना? 52,000 रुपीज़ रिसीव किया. अब हम इसमें ऐड करेंगे. ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा हमें ऐड करना है 6300 और साथ में ओपनिंग एडवांस रुपीज़ 3000 मतलब 9300 हमें ऐड करना है. लेकिन लेस भी करना है. लेस क्या करेंगे हम? इसका उल्टा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज रुपीज़ 4600 और साथ ही हमें लेस करना है क्लोजिंग एडवांस. दैट इज रुपीज़ 4000. सो 8600 हमें लेस करना है. नाउ इन तीनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा रुपीज़ 52,700. दैट इज रेंट फॉर द ईयर 2021-22 और जिसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड लिखना है बिकॉज इट इज़ रेंट. लॉकर्स रेंट इज़ एन इनकम. मुझे उम्मीद है कि आपको आज के क्लास का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू so much for watching the video.